भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नश्चिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जतारू अध्याय 8 श्लोक संख्या नंबर 10। अध्याय 8 श्लोक संख्या नंबर 10। भगवद गीता भागवतम का कोई भी श्लोक बोलना अपने आप में मंगलकारी होता है। मेरी सभी से प्रार्थना बोलिएगा। प्रयाण काले मनसा चले, प्रयाण काले मनसा चले, भक्त्या युक्त योग बलेन चये, भक्त्या युक्त योग बलेन चये। ब्रुवो मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यका, ब्रुवो मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यका, ब्रुवो मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यका। सतमा परम पुरुषम उपैति दिव्यम, सतमा परम पुरुषम उपैति दिव्यम। शब्दार्थ मात्र सामने आ जाइए। प्रयाण काले मृत्यु के समय, मनसा मन से, अचलेन अचल दृढ़, भक्त्या भक्ति से, युक्त लगा हुआ, योग बलेन योग शक्ति के द्वारा, च भी एव निश्चय ही, ब्रुवो दोनों बोहों के, मध्य में, प्राणम प्राण को, अवश्य स्थापित करे, सम्यक पूर्णतया, स वह, तम उस, परम दिव्य, पुरुषम भगवान को, उपैति प्राप्त करता है, दिव्यम दिव्य भगवत धाम को। हरे कृष्णा। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को, हरे कृष्णा, अपने प्राण को बोहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ भगवान के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बोहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है।
तात्पर्य एजवाइन में कुरुक्षेत्र पाठी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थित करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राण को दोनों के बीच आज्ञा चक्र में ले आए। यहाँ पर षट चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षट योग हो या वह मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था भाव को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता, उसे किसी न किसी योग का विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है, अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति सपदाति वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीरूपं श्रीगुरुवैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सैकं साद्वैतं सावधूतं सत्यं श्री कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय श्रीमद् स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी भगवानी प्रचारि निर्विशेष शून्यवादी आचार्य हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु गोपेश गोपिकांत तप्त कंचन गौरंगेश वैश्वानस्पति मंच तत्वैश्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। भगवतुमानीश भगवद गीता जगत श्री मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थित कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का विजय बता रहे हैं, हमने पढ़ा भी सुना भी प्रभुपाद जी का तात्पर्य। और प्रभुपाद जी ने क्या बोल दिया कि परंतु निरंतर 5वीं लाइन, परंतु निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। ये योग विधि जो यहाँ पर बतलाई गई है, प्रभुपाद जी इसके बारे में बोलते हैं कि सबसे बढ़िया विधि क्या है? भक्ति योग का अभ्यास। भक्ति योग के अभ्यास से हरे कृष्णा
भक्ति योग के अभ्यास है जीवात्मा वैसे ज्ञान हो सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि इसी अध्याय के 5वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि मेरा सिमरन करते शरीर छोड़ेगा तो मेरे को प्राप्त करेगा, और फिर नहीं मेरा सिमरन करते शरीर छोड़ेगा तो फिर जिस भाव का स्मरण करेगा उस भाव को प्राप्त होगा। और फिर मेरे को प्राप्त करना है तो निरंतर मां मनुस्मरण भगवान तस्मात् सर्वेषु कालेषु। तो अब यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं योग विधि की बात करने यहाँ पर, लेकिन प्रकाश ने अपने तात्पर्य में इसको क्लियर बोला कि ये नहीं संभव है, इसलिए मनुष्य को भक्ति योग के विधि विधानों का पालन कर आपने इस मंतव्य को अपने मंतव्य को सरल विधि जो है सरल विधि है। ये अगर आप सेकंड करें इसका, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता। उसे किसी न किसी योग का विशेषतः भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है और अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। हमने पीछे पढ़ा क्या अभ्यास युक्त योग है, अभ्यास योग युक्त है, अभ्यास का इसका भक्ति योग का। और पाजी ने फिर उसकी व्याख्या करके बोला भक्ति योग का अभ्यास का। तो भक्ति योग का इसकी व्याख्या प्रभुपाद जी ने भक्ति योग की व्याख्या 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में किया। 12वें अध्याय के भक्ति योग जो अध्याय का नाम है भक्ति योग, उसके 12वें अध्याय का 8वां श्लोक सभी खोलिए। आपको थोड़ा मैं इजी वे से समझाने का प्रयास करता हूँ। आत्मचेतम समधातुम न शक्नोषि वैस्तरम अभ्यास रूपेण ततो माम इच्छा आप्तुम धनंजय। तो इस में भगवान बोलते हैं अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, भगवान बोलते हैं, और इस प्रकार तुम्हारे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न करो। तो इसमें ये जो श्लोक है इसका जो तात्पर्य है उसका लास्ट पैराग्राफ, इसके तात्पर्य का लास्ट पैराग्राफ, भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। यथा ब्रह्म मुहूर्त में उजागना, स्नान करना, मंदिर में जाना, प्रार्थना करना, हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चढ़ना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद करना, मंगल आरती करना, ये सारा ये आदि 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 यहाँ पर बाजी ने लिखा। तो मात्र अपने आप को भगवान की सेवा में एंगेज करके रखना। सुबह उठे, आपकी तो दिनचर्या बड़ी अच्छी रहती है, 3 बजे आप उठते हो और 5:30 बजे तक जपा कर, जो मंगल आरती पे नहीं आते उनकी, जो मंगल आरती पे आते हैं वो 4 साढ़े 4 बजे यहाँ पहुँचते, तो 4 साढ़े 4 बजे 3 से लेके 4:30 बजे हरे कृष्ण मंगल का जपा करते हैं। और फिर उसके बाद मंगल आरती के बाद फिर चैंटिंग के बाद
गुरु वंदना, श्रृंगार आरती, उससे पहले भगवान जी का श्रृंगार करना, सुबह भगवान जी को भोग लगाना मंगल आरती से पहले, और फिर भगवान जी के लिए भोग तैयार करना, भगवान जी को भोग लगाना, भगवान जी के लिए फूल की माला चढ़ानी, माता जी डेली माला देते हैं, माला देते हैं। तो ये अपने आप को इतना मतलब सरल है, कोई इसमें दिमाग नहीं लगाने, अपने आप को एंगेज कर लेना इन विधि विधान। इधर उधर मन इधर उधर का जाएगा नहीं। आप सुबह 3 बजे से लेके आप और उसके बाद भागवतम की कथा, भागवत की कथा सुनिए, उसके बाद प्रसाद सुनिए। अब एक व्यक्ति सुबह उठता है, नहा धो के तैयार होके अपने ड्यूटी धंधे पे जाता है, और काम धंधे पे जाके शाम को 6 बजे वापस आता है, 8 घंटे की दिहाड़ी लगाता है। तो आप लोगों की दिहाड़ी तो 3 बजे शुरू हुई है, 2:30 बजे तो उठोगे ना, 3 बजे का जपा करना, 2:30 बजे उठे, 2:30 बजे से लेके 9 साढ़े 9 बजे तक आपकी दिहाड़ी ऐसी पूरी आपकी। आपने तो आपके लिए दिहाड़ी सुबह ही लगेगी। संसारी व्यक्ति तो बाद में उठेगा, जाएगा अपने काम धंधे में, आपकी दिहाड़ी पहले लगेगी। इसे बड़े और क्या प्रपात जी ने जो बतलाया है, जो मेथड बताई, सब बड़े और क्या हो सकता है कि ब्रह्म मुहूर्त से लेके आप पूरा सात्विक समय जो 9-10 बजे तक आप अपने आप को दीजिए, बढ़िया और क्या चाहिए। ऐसे अनेक विधि विधान है जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्त से नियमित रूप से भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। और बाजी के आने से पहले तक लोग मंदिरों में जाते थे, जल चढ़ाया, धूप अगरबत्ती किया, वापस आ गए। पहले इसी भावाधान नहीं था किन्हीं मंदिरों में कि भाई सुबह उठ के भागवतम पे भगवद गीता सुने जाए। भागवतम सुनना, भगवद गीता सुनना, ये प्रपात के आने, ऐसा कोई भी भारत का जितने भी शहर है सभी में इस्कॉन मंदिर और सभी में सुविधा है, और पाजी ने दिया। और इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक पहुंच सकता है, और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है, वहां पे तो पहुंचेगा। मात्र इतना करने से भी, जब आप भागवतम सुनते हैं, चैंटिंग करते हैं और ये विधि विधानों की पालना करते हुए अपने आप को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो मनोयोग से मन मार के नहीं उठना, मात्र इतना करने से अंदर जो आपका शुद्धि प्रोसेस है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, ये इतनी तेजी से चलना शुरू हो जाता है, अंदर से पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। पाप करने की वृत्ति का त्याग होता है। पाप करने की करना तो दूर की बात, सोचना भी नहीं आपके मन मस्त। विधि विधान के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भागवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। क्या यहाँ भी प्रवाही ने एक ही लाइन के ऊपर पढ़ दिया, और जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं उसकी पहली लाइन ही यही है, किसी गुरु के सुविद्य मार्गदर्शन। और यहाँ भी प्रभुपाद ने भक्ति योग की बात तो बोला कि विधि विधान के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त। चैंटिंग किया, सुबह 16 माला का जाप, तो चैंटिंग करते हुए हरे कृष्णा बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, तो उसकी विधि क्या है कि सुनना भी है,
तो जैसे जैसे आप सुनते चले जाते हैं, अपने आप को सुनने में लगाते हैं, तो अंदर बड़ी तेजी से आपके जो पाप करने की वृत्ति होती है, पाप जिनको कत्ल किया तो वही पाप है, जो इंद्रिय तृप्ति की भी जो इच्छा होती है अंदर कि खाना है, बोलना है, करना है, वो वृत्ति भी आपके अंदर से शुरू होती है। अगर ये इतना करने के बाद भी अगर आपके अंदर जो प्रोसेस प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है ये नहीं इफेक्टिव हो रहा, तो इट मीन्स की चैंटिंग आपका ठीक है, चैंटिंग ठीक नहीं हो रहा है। और उसके बाद श्रवणम, श्रवण तो चैंटिंग में श्रवणम तो है ही, फिर भागवत कथा सुनना, मात्र भागवत कथा के पूरे मतलब मन लगाकर सुनने से आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है, खाना पीना, इसकी व्यवस्था भगवान अपने आप, चाहे आप अपने घर में करते हैं या मंदिर में आके बैठे हैं, वो उसके साथ ही हमारे आचार्य बोले हैं कि भागवत कथा का श्रवण करने के साइड इफेक्ट्स है कि आपकी खाने पीने की समस्या, ये साइड इफेक्ट्स के तहत आपने मात्र कथा को ध्यान से सुनने का प्रयास किया ना, तो आप अपने घर में, तो अपने घर में भी आपको पूरे मान सम्मान के साथ आपकी खाने पीने रहने की व्यवस्था पूरे मान सम्मान के साथ, अगर आप इसे ध्यान से सुन रहे हैं तो मात्र भागवत कथा को श्रवण करने से ही आपको पूरे मान सम्मान के साथ, पहले अगर मान सम्मान नहीं मिल रहा था, बहू है, बेटा है, पूरा मान सम्मान, तो आपके भागवतम कथा के श्रवण मात्र से ही आपका ये कथा का श्रवण का ये साइड इफेक्ट है, पूरा इफेक्ट नहीं बात कर रहा हूँ, साइड इफेक्ट है कि आपको पूरे मान सम्मान के साथ अपने घर में सब सुविधाएं मिलनी शुरू। अरे प्रैक्टिकल करके देखिए, अगर नहीं मिल रहा तो इस कथा को, किसी भी कथा को ध्यान से देख लीजिए। भगवान के साथ जुड़ने से अगर आपके जीवन की समस्याओं का हल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कमी भगवान में नहीं है, कमी इधर है, श्रवण करने में, चैंटिंग ढंग से नहीं करे उसकी कमी, चैंटिंग ढंग से नहीं कर रहे हम लोग, मैकेनिज्म वाली चैंटिंग कर रहे, इधर उधर भी देखे सारे काम कर जाते हैं, से आपको कोई लाभ होगा, भगवान का नाम मन से ले या बेमन से ले आपको लाभ देगा, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए उसे प्राप्त करने का प्रयास, अपने आप सारे प्रोसेस अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। मात्र श्रवण, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह। आपकी जिंदगी की समस्याएं अगर भगवान के साथ जुड़ने से हल नहीं होती, तो क्या फायदा है इस भगवान का। लेकिन भगवान में कमी नहीं है, कमी अपनी तरफ से होती है, हम ही नहीं उसको प्रॉपरली उसको अटेंटिव हो पाते उससे। मैं जब भी कभी कोई कीर्तन होता है, जपा करते हैं, सामूहिक जाप भी करते हैं, मैं बार बार बीच बीच में बोलता था, बोलिए सुनिए, बोलिए सुनिए, बोलिए सुनिए। अटेंटिवली किया गया आपका जाप 100% आपको रिजल्ट देगा। कमी हमेशा सिर्फ आत्मशक्ति भक्ति योग के विधि धाम की पालना नहीं। और इसके साथ एक और चीज होती है, जब आप भगवान की इस तरह भक्ति योग के विधि विधानों की पालना करनी शुरू करते हैं, तो इसका एक साइड इफेक्ट और क्या होता है, आपके अंदर से दूसरों के प्रति ईर्ष्या की जो भावना होती है,
वो भी समाप्त होती जाती है। जो ईर्ष्या की भावना हमारे मन में, ईर्ष्या की वजह से बैठे इसे सामने सड़ना रही, कोई अच्छा लगता है कोई बुरा लगता है, जो आपके अनुकूल है वो अच्छा लगना शुरू होता है, जो आपके प्रतिकूल है उससे आपका ईर्ष्या का। तो रामचरित्र श्रीमद् भागवतम पुराण के 9वें स्कंद में रामचरित्र पुरुषो शरण पधारयाना, जैसे जैसे आप भगवान श्री कृष्ण राम के चरित्र के बारे में सुनते चले जाते हो, भागवतम पुराण के अंदर से आपका जो ईर्ष्या का भाव है, सबसे महत्वपूर्ण जो आपका विकार है, जो आपको इस संसार में लेके बैठा है, ये विकार आपका मात्र भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनने से, भगवान राम के बारे में सुनने से, ये अंदर से आपका शुद्धिकरण करता चला जाता है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने आप को सुनने में लगाना भगवान के बारे में। कहते हैं कि एक कमरे में कितना ही घना अंधकार क्यों नहीं है, 100 सालों से कमरा बंद पड़ा है और अंधकार है पूरा, लेकिन एक बल्ब जला देने से सारा अंधकार 100 सालों का तुरंत विदाउट एनी इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो आपने सिर्फ अपने अंदर भगवान के नाम के संयोग को जगाना है। अंदर के जितने अंधकार में तामस है आपके अंदर के, अपने आप सब आप उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे, आप सिर्फ अपने आप को उसको सुनने में लगाइए। विधि विधान के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति को कार्य अभ्यास करके मनुष्य निश्चय भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त होगा। वापस आपने उसी श्लोक को उसे किसी न किसी योग का विशेषता भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है। एक इसमें आती है पप्पा जी का एक लेटर है, शिव बाबा जी कहते हैं, जब विष्णु दूतों ने अजामिल को उनसे कुछ कहने की कोशिश करते देखा, तो उन्हें परमेश्वर की महिमा का करने का मौका देने के लिए तुरंत वहां से गायब हो गए। ये प्रसंग है जब अजामिल मरने जा रहा था, तो जमराज के जमदूतों ने आके पकड़ लिया, गले में फंदा डाल दिया, फिर विष्णु दूत और जमदूतों का आपस में कलेश हुआ, फिर जमदूत भाग गए और विष्णु आप खड़े। अब जब अजामिल ने ये सारा वार्तालाप जमदूतों का, मैं तो मरने लगा था, मैं तो मरने जा रहा था और जमदूत मेरे को लेने के लिए आए थे, मैं तो अधोगति में जा रहा था। जमदूत आने का मतलब है अधोगति में जाना, और जमदूत लेने के लिए आए हैं और विष्णु दूतों ने मेरे को छुड़ा लिया। और किस लिए छुड़ा लिया है कि मैंने सिर्फ नामा आभास का उसे लाभ मिला। नारायण अपने पुत्र को बुलाया उसने, लेकिन नामाभास का उसे लाभ मिला और विष्णु दूत वहां पर तुरंत प्रकट हो गए। तो उसने प्रभुपाद जी से पूछा पहले कि बोलने लगे, प्रभुपाद जी ने बताया कि जो लोग बहुत पापी होते हैं और दुर्व्यवहार अपने जीवन में दूसरों से करते हैं, अपनी आदतों में अशुद्ध रहते हैं, भगवान के अस्तित्व के खिलाफ, और जो वैष्णव और ब्राह्मणों का अनादर करते हैं और जो कुछ भी और सब कुछ जो खाते हैं, उनकी अकाल मृत्यु निश्चित होती है। पापा जी बोलते हैं पाप की डेफिनेशन तो आप लोगों को मालूम है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाना, भोग नहीं लगाना तो पाप हो गया। ये पाप अपने लिए बना के खाना वो पाप है। और
दूसरों से दुर्व्यवहार, ईर्ष्या का भाव भी अपने मन में रहता है। आदतें हमारी अशुद्ध रहती है, बिना भोगे भी खा लेते हैं, बीच में कई बार इस तरह की वृत्ति बीमारी होती है। ध्यान ही नहीं रहता, लगा दिया, बिना लगाए वो खा लिया। और ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में एक व्यक्ति की अधिकतम आयु 100 वर्ष होती है, लेकिन जैसे जैसे लोग पाप करते चले जाते हैं, नीच होते जाते हैं, उनके जीवन की अवधि कम होती चली जाती है। पापा जी कहते हैं क्योंकि अजामिल अब सभी पाप पूर्ण प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो गया था, क्योंकि उसने नारायण का नाम लिया, उस नामाभास का उसे लाभ मिला, तो उसका जीवन काल बढ़ा दिया गया था। मरने वाला यमदूत लेने के लिए आए थे, लेकिन नामाभास का लाभ मिला। और फिर उसने, ये आगे हम वर्णन आप लोग जानते हैं कि फिर भगवान ने उसे अवसर दिया, चल भजन कर, निकल वापस। भले ही वह तुरंत मर गया हो, जब विष्णु दूतों ने देखा कि कामिल मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, यमदूत तो निकल गए, अब सामने उसके विष्णु दूत खड़े, और विष्णु दूत से आप उसके कहने थैंक्स करना या कुछ करना, उसके मन में जो भाव था वो कुछ बोलना चाहता है। तो जब विष्णु दूतों ने देखा कि जामिल उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें भगवान की महिमा करने का मौका देने के लिए तुरंत वहां से अंतर्ध्यान हो गए कि तो भगवान की महिमा का गुणगान कर, तेरे को फिर एक अवसर और दे दिया गया। हम अक्सर कई बार देखते हैं, कोई व्यक्ति मृत्यु से बाल बाल बच गया, अब बच गया तो किस लिए बचा? भगवान ने उसे एक और अवसर दे दिया, अब भी तू भजन कर। जब कभी जीवन में ऐसी विकट परिस्थिति आती है, बड़ी भारी कोई आपके जीवन के ऊपर आपदा बन के आगे, मरने वालों में लेकिन बच गए, कोई एक्सीडेंट से बच गए कुछ, तो उसमें मन में बड़ा वैराग्य उत्पन्न होता है, भजन करना चाहिए। वो वैराग्य कौन उत्पन्न करवाता है आपके अंदर? उसमें ऐसी परिस्थिति आपके अंदर कौन पैदा करता है? हृदय में बैठा वो उसके कैमरे की नजर में वो व्यक्ति, और भगवान उसको अंदर से उसको सुचेत करेंगे, अब तक अभी भी एक और तेरे को मौका दे दिया, अवसर दे दिया गया, तेरे को कर ले भाई। अब मौके का फायदा नहीं उठाए, उसका दुर्भाग्य है। फिर 2 दिन बाद वही लोगों को गुना बच गया, बस बड़ी मुश्किल बच गया, गुनगुनाता रहा, उसका भजन नहीं करके फिर अपने को काम करता रहे। क्योंकि उसकी सभी पाप पूर्ण प्रतिक्रियाएं समाप्त हो चुकी थी, अब प्रभु की महिमा करने के लिए तैयार था। हम कथा पढ़ते हैं, अजामिल तुरंत छोड़ के चला गया, हरिद्वार आके बैठ गया, अब भजन किया, और अब अंत में वहां के धाम को। अब वह प्रभु की महिमा करने के लिए तैयार था। वास्तव में कोई तब तक प्रभु की महिमा नहीं कर सकता जब तक कि वह सभी पाप पूर्ण गतिविधियों से पूरी तरह मुक्त हो। आप सोचेंगे हम तो पाप करते हैं, कर रही, लेकिन भागवतम बोलती है क्या? नाम संकीर्तनम जैसे सर्व पाप का नाश, जिसका नाम संकीर्तन करने से परिणामो दुख शमनम तम नमामि हरिनाम। हरिनाम संकीर्तन भी कर रहे हैं, लेकिन पाप नहीं कर रहे, क्योंकि मनुष्य योग से नहीं करते,
प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि दिखावे की भक्ति करते हैं। नराधमा साथ में रहेगा 16 श्लोक। नराधमा 5-4 प्रकार के लोग मेरे क्षण में नराधमा। नराधम कौन है? तो सब कुछ जानते हैं हम लोग, फिर इसके बावजूद भी पूरी तरह से भगवान को चलने के लिए तैयार। कथा कीर्तन श्रवण में आते हैं फिर सुख शांति बनी रहे, लेकिन पूरा लाभ क्यों नहीं उठा पाते? कथा में बैठे भी कथा में नहीं बैठे होते, मन चल रहा होता है संसार में, पता नहीं क्या कुछ पूरे कथा में घूम जाता पाला मन कहाँ कहाँ। वास्तव में कोई तब तक प्रभु की महिमा नहीं कर सकता जब तक पाप को उनका गतिविधियों से पूरी तरह मुक्त। यद्यपि मृत्यु निश्चित है, अक्सर एक बात और सुनिए, हम तो भगवान श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम करते हैं। अक्सर लोग होते हैं भगवान का ही कर रहे, मैं भगवान का ही तो काम कर रहा था, भगवान की सेवा ही करते हैं, पर जीवन में समस्या नहीं खत्म। आप भगवान से प्रेम करते तो भगवान के बिना रह कैसे सकते? पति से प्रेम होता तो पति के 4 बार फोन करके कुछ खाया कुछ नहीं खाया, कितने बजे 10 बजे। बच्चे से प्रेम करते तो बच्चे से पूछेंगे हाँ भाई कैसे है, ठीक है, क्या कर रहे, स्कूल से छुट्टी हो गई, आ गया। माता से पिता से देखें, और फोन किस लिए करते हैं, किस लिए हालचाल पूछते हैं? उनसे प्रेम करते उनके बिना रहते हैं, लेकिन कृष्ण के बिना तो हम अच्छे से रहते हैं, कोई रुकावट नहीं होती कृष्ण के बिना हमारे ऊपर। बोले बातों में इतना भाई हमारे साथ भक्त कोई नहीं। यद्यपि मृत्यु निश्चित है और सभी को मृत्यु से बचने का प्रयास भी करना चाहिए, और बिना विरोध के मृत्यु का सामना नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जीवित आत्मा स्वभाव से शाश्वत। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मृत्यु से बचने का प्रयास करना चाहिए। किस लिए? भजन अच्छे से कर सको, भजन में कमी रह गई है। मैंने उस दिन आपको एक बात बोली थी कि कभी हमारे जहन में ये सवाल आया, अब समय बहुत कम रह गया, कभी आया नहीं आया? ये तो कभी नहीं सोचते कि समय कम रह गया। भले 100 साल की उम्र हो जाए, फिर भी ये जहन में नहीं आता कि समय कम रहे। लेकिन जिस दिन जिसके मन में ये सवाल आ गया कि भाई समय बहुत कम रह गया, समझ को वास्तव में भक्ति के तरफ बच्चों में भी नहीं मोह है, बेटियों में भी नहीं मोह है। स्पष्टीकरण तो मांगे, मैंने बाद में बात कर, तो मतलब हम कभी भी हमारे जहन में मैं भूल गया आपकी बात में क्या बोल रहा था, हमने कभी नहीं रखा। अरे 100 साल की उम्र है, पर प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर तात्पर्य में लिखा कि बिस्तर पर भी मन मूत्र त्याग करता तो वो भी मरना नहीं चाहता। व्यक्ति बिस्तर पर यानी इतनी अक्षम अवस्था में आ गया अपने जीवन की, वो भी नहीं मरना चाहता, वो भी सोचता कि साथ चल रही है, चल ऐसे ठीक है, चल चल
हरे कृष्ण। तो जब ये ध्यान में आ जाए इस व्यक्ति के भाई मेरे पास समय बहुत कम रह गया और वो तुरंत भगवान का भजन करना मन से शुरू कर दे। समय कम है लेकिन उसे क्या चाहिए वे कि सुनूली अपना भजन। जो इस अवस्था में आ गया समझिए उसकी भक्ति से और ये स्थिति आनी चाहिए। किसी से कोई लगाव नहीं है, किसी से कोई ईर्ष्या का भाव नहीं, किसी के मन में अपने मन में किसी के प्रति वैर भाव नहीं। भाई मेरा भजन कैसे हो जाए ये मन में इच्छा होगा तो समझिए उसकी भक्ति ठीक जा रही। वैदिक संस्कृति मृत्यु से बचने पर आधारित है। सभी को आध्यात्मिक जीवन की खेती करके मृत्यु और पुनर्जन्म से बचने का प्रयास करना चाहिए और जीवित रहने के लिए संघर्ष किए बिना मृत्यु के अधीन नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं जो मौत को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा वह बुद्धिमान इंसान नहीं, लेकिन वो मौत को रोके अपना भजन करने। कोई ये नहीं कह सकता, प्रभुपाद जी कहते हैं उसकी मृत्यु कब होने वाली है और इस अर्थ में किसी की मृत्यु का क्षण आकस्मिक होता है। इसलिए अगर किसी ने कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लिया, अपने को उसने भगवान से कृष्ण की सेवा में लगा दिया, तो उसके लिए दुर्घटनाओं का सवाल ही पैदा नहीं, दुर्घटनाओं का सवाल ही पैदा नहीं। भक्त बड़ी शांत में तरीके से शरीर छोड़ के जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति योग में संसार की आसक्ति जब खत्म हो जाती है तो फिर जो भक्त होता है, कृष्ण भावना भक्त जो व्यक्ति होता है, उसका एक ही आकर्षण का केंद्र होता है कृष्ण। और फिर आपने किसी सबसे प्रिय रिश्ते को भी उस तरफ देखना है। मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मेरी माता है, मेरा पिता, वो भी रिश्ते सब छोड़ देता है, नहीं चाहिए। अब एक ही रिश्ता चाहिए कृष्ण के साथ। अन्य कृष्ण को अटैचमेंट खत्म हो जाती है, उसकी आकर्षण खत्म हो जाता है उसका। संसारिक जो हम लोग जो होते हैं बद्ध जीव, तो होते हैं संसार के प्रत्येक प्रकार की जो आकर्षण योग्य वस्तु होती है उसमें आप बड़ा आकर्षण करके बैठे थे, मन को लगा के बैठे। लेकिन जब आपका आकर्षण का केंद्र बिंदु कृष्ण हो गया, फिर तो भक्त से एक ही सोचता है कि मेरा जीवन कैसे बढ़िया हो जाए, मेरा कैसे मैं अपनी भक्ति अच्छे से कर पाऊं। अब मेरे को निकलने की तैयारी करनी चाहिए। यही उसका एक जहर, उसके जहन में स्वाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। कोई डिस्कशन? कमी है, भक्ति योग में कमी। और कुछ ऑनलाइन कोई सवाल? शेर भगवान की नमो विष्णुपदाय